कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो पावर ऑफ नैरेटिव इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, रियासत का चौथा स्तून, ये एक ऐसा कंफ्यूज एक फिनोमेन सामने आया है कि कुछ समझ नहीं आता। पिछले साल खुशनूद अली ख़ान साहब के साथ ऑलमोस्ट सेंट्रल पंजाब, कराची तक हम लोग गए, सिंध गए, जनूबी पंजाब गए। जो अखबारात की या साफ़ियों की हालत हमने डॉक्यूमेंट की या रिपोर्ट की, वो अगर हम ये बयान करना शुरू कर दें कि पाकिस्तान का ऐसा एक इमेज सामने आएगा कि कोई समझ नहीं आती कि किस तरह रिपोर्ट करें या डॉक्यूमेंट करें। इस्लामाबाद में आप देखें कि यहाँ एक नेशनल प्रेस क्लब है और बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं बहुत आला किस्म का जर्नलिज़म कर रहे हैं, लेकिन जब कोई सहाफ़ियों का कोई मसला आता है या किसी एक ग्रुप के ख़िलाफ़ या किसी अखबार के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है, तो बाकी सारी तंजीमें जो हैं वो अपना मफाद वो सामने रखती हैं। इस वक्त अखबारात के हवाले से एक बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ होना चाहिए हुकूमत का, लेकिन हमने देखा कि गुज़श्ता ये 5-6 महीने से और ख़ुसूसी तौर पे जब से ये निगरान हुकूमत आई है, सहाफ़त और साफ़ियों और जो साफ़ी बरादरी जो है उनका इस्तेहसाल इन तरीक़ों से हो रहा है कि वो तमाम हदें ही क्रॉस कर चुके हैं। उनको यही नहीं पता कि लॉ क्या है, कानून क्या है या उनकी अपनी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। अभी 2 अखबारात नहीं बल्कि मुतअद्दिद अखबारात जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक ज़ातियात की बुनियाद पे, और वो अखबारात जिन्होंने आवाज़ उठाई या उन्होंने कोई अपने कॉलम में या अपनी तहरीरों में, रिपोर्ट्स में अगर कोई हक़ाइक़ सामने लाने की कोशिश की तो उनको टारगेट कर लिया गया। रोज़नामा सहाफ़त और इसके अलावा एक गज़नवी, इसके अलावा 2-4 मुझे अभी उनका नाम पता नहीं है, मांगड़ साहब का, जी मांगड़ साहब का अखबार है। उनको एक थ्रेटनिंग एक नोटिस जारी किए गए, जो अब जाके पता चला कि एक PIO जो है वो ये लेटर जो है लीगली जारी ही नहीं कर सकता। अगर उन लेटर्स के आप मतन देखें, उसका कंटेंट देखें, तो वो एक कम्प्लीटली एक हैरेसमेंट है। वो लेटर जारी करने के फ़ौरी बाद उस पर एक्शन भी शुरू कर दिया गया, और एक्शन भी ऐसा कि इश्तहारात ही उनका एक टूल था, उसको फ़ौरी तौर पे उन्होंने बंद कर दिया। अभी रोज़नामा सहाफ़त के मेरा ख़्याल है कि ये 95 डेज़ हो गए, और यही नहीं बल्कि स्ट्रेट धमकियाँ, और अमेरिका में बैठे धमकियाँ मिल रही हैं और अननोन नंबरों से धमकियाँ मिल रही हैं, और इश्तहारात बंद कर दिए, और उसके बाद अखबारात को अपने पेजेस जो हैं उनको कम करने पड़े, और यहाँ तक कि शायद अखबार को बंद ही करना पड़े। और फिर एक मुनज़्ज़म जब उसका जो एक रिस्पांस दिया गया, उसके बदले में हमने देखा कि एक ऐसी डिटाई है, एक ऐसा माइंड सेट है कि उनको परवाह ही नहीं है कि पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, मिनिस्ट्री बदनाम हो रही है, साफ़ी बरादरी जो है आपस में कॉन्फ्लिक्ट और क्यास में वो और बट रही है, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है। और इसमें जब ताने बाने हमने इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि कुछ अमेरिका में कुछ लोग बैठे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के मामलात को चला रहे हैं, और फिर हमने उनको भी सामने लाए। मैं बिल्कुल खुली बात करूंगा, मेरी रज़ा रूमी के साथ बात हुई, उसको मैंने कहा कि आपने सोलंगी के साथ मिलके ये आपने एक ऐसा शब खून मारा है और आपको ये काम करने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा जी कि खुशनूद अली ख़ान साहब के, उसने मुझे एक कॉलम फैक्ट मुझे फ़ौरी तौर पे भेजा
उन्होंने कहा जी मेरा नाम उनके कॉलम में आ गया। मैंने कहा सोलंकी का नाम अगर आ गया है तो सोलंकी तो बहुत सारे हैं, कोई ये तो नहीं कि तुम सोलंकी हो। तो वो मैंने वो पूरी गुफ्तगू सर वो मैंने डॉक्यूमेंट की तो पता चला कि एक अमेरिकन एक थिंक टैंक है NED जो है नेशनल इंडोमेंट एक फ़ंड है जो मुल्कों के अंदर रजीम चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। और NED के बारे में मैंने और खुशनूद अली ख़ान साहब ने 1 साल पहले प्रोग्राम किया था और हमने बताया था कि ये मीडिया को ये किस तरीके से पैसे दे रहे हैं। हमारी जो एजेंसियां हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां, उन्होंने NED को पाकिस्तान के अंदर बैन कर रखा है और चाइना ने बैन कर रखा है, रशिया ने बैन कर रखा है, इंडोनेशिया ने बैन कर रखा है, इवन के इंडिया ने बैन कर रखा है। इसलिए कि वो रजीम चेंज करने में और जो नेशन का जो 4th स्टेट है वो उसके ज़रिए टारगेट करते हैं। और ये जो सोलंकी ग्रुप था ये उस NED से ये जुड़ा हुआ था। अच्छा, फिर आपके कुछ लोग एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के अंदर हैं, उन्होंने पैसे लिए। अच्छा, फिर हमारा जो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद है उसको भी उन्होंने पैसे दिए। वो डॉक्यूमेंट्री सबूत सारे हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, फिर पिलडार्ट है, ये पिलडार्ट देखें वो एक बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो पाकिस्तान के जो लेजिस्लेटिव हमारे जो लॉ बनते हैं और लॉ पास होते हैं उसके लॉ को राइट करने में और फिर उनको उनकी मार्केटिंग करने में और उसको पास करने में उनका बड़ा अमल दखल है। हमने देखा कि जब रजीम चेंज हुआ तो 34 से ऊपर एक दिन में एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशंस हुई हैं और सदर पाकिस्तान ने उस पर साइन किए हैं। तो बैड लॉज और उसको फिर मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया। अब मामला यहाँ तक आ गया है कि जो हमारा जो नेशन का 4th स्टेट है, 4th पिलर जो है वो बिल्कुल इस तरह सहमा हुआ है। आप मोहसिन साहब भी विटनेस हैं कि आप कोई बात नहीं कर सकते, इवन के किसी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह का नाम नहीं ले सकते, आप कोई रिपोर्ट नहीं चला सकते। चलें, ये ठीक है, चलता है, लेकिन अखबारात जो हैं उनका गला घोटना और फिर ज़ातियात की हद तक चले जाना और फिर ऐसी बेहिसी कि आप निगरान हैं, आपका काम है कि आप अगर सहाफ़ियों को अगर आप उनके हकूक़ के लिए कुछ काम नहीं कर सकते तो आपका क्या हक़ बनता है कि आप उनको तबाह करें या आप एक नैरेटिव है उसको आप ख़राब करें और पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बने। अब ये जितनी भी रिपोर्टिंग हुई है और ये इंटरनेशनल लेवल पे रिपोर्ट हुई है, अब हमारा इकट्ठे होने का मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं कि ये जो पावर ऑफ नैरेटिव है इसको रीशेप करके हमें बाकी तंजीमों को साथ मिला के हमें एक ऐसी पॉलिसी डिज़ाइन करने की ज़रूरत है जिसको हम ड्रा करें, डॉक्यूमेंट करें, उसको बाद हम उसको लेजिस्लेशन की तरफ लेके जाएं। पार्लियामेंट में जो भी नई गवर्नमेंट आए वो ये पॉलिसी उनके लिए भी एक्सेप्टेबल हो। हमें उस लेवल पे जाना चाहेगा। खुशनूद अली ख़ान या फ़ारूक मिर्ज़ा, तनवीर अवान या मांगड़ साहब या मोहसिन साहब ही क्यों आवाज़ उठाएं, बाकी जो तंजीमें हैं वो क्यों सहमी रहें और वो क्यों ना आवाज़ उठाएं। देखें, ये एक बहुत ही सीरियस मामला है। पाकिस्तान दुनिया का एक बहुत ही फोकस्ड एरिया है। उसकी जो स्ट्रेटेजिक और उसकी जो जोग्राफियाई हैसियत आप देखें, दुनिया का सबसे अहम जो जर्नलिज़म वो यहाँ से हो रहा है। पूरी दुनिया की जो फोकस है वो पाकिस्तान पे है के हवाले से जो किरदार है। और इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो एक सरकम नेविगेटेड बाय ऑल गुड और ट्रबल कंट्री। आप देखें अफ़गानिस्तान और इधर इंडिया और दरमियान में पाकिस्तान एक सैंडविच बना हुआ है। आप ईरान के साथ हमारे मामला देख सकते हैं। अभी जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है उसमें सबसे बड़ा जो फोकस है वो हमारा मीडिया है और यहीं से रिपोर्ट्स जो जनरेट होती हैं। आप देखें कि बाहर से जितने भी बड़ी आउटलेट्स हैं वो यहाँ आके मुझे और आपको हायर करती हैं
और यहाँ से अब इंटरनेशनल मीडिया यहाँ बैठा है, वॉच कर रहा है। और इस माहौल में अब दूसरी ख़तरनाक बात यह है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तान का फेस है। अभी आपने देखा कि ये निगरान हुकूमत आई, इन्होंने आते ही जो इंफॉर्मेशन ग्रुप के लोग थे जिन्होंने सारी ज़िंदगी इंफॉर्मेशन के लिए गुजारी, और अब उनका वक़्त था कि वो अपने ग्रेड में और वो ऑनरेबली वो रिटायर हों विद ग्रेस, उनको उन्होंने जनाब उठा के बाहर फेंक दी। अब मैडम शहीरा को देखें, हमारे प्रेशर पे उनको वापस उनको लाया गया। पीटीवी में इतना गंद डाला गया कि पीटीवी जो है वो एक सिक्योरिटी रिस्क बना दिया गया। हमारा पाकिस्तान स्टेट एक जो मीडिया है उसके अंदर उस स्टेट मीडिया को उस वक़्त इस्तेमाल किया गया जब इस वक्त दुनिया में सारा फोकस जो है वो गज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से, और पाकिस्तान एज ए मुस्लिम स्टेट, एटॉमिक स्टेट, उसका जो नैरेटिव इसके हवाले से बड़ा वाज़ेह है। और उसको कंफ्यूज करने के लिए ये ख़बर चलाई गई कि जनाब वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इसराइल की हमायत करते, और फिर ये भी जो हमारे दोस्त मुल्कों के लिए उस मीडिया को इस्तेमाल किया गया कि जनाब ये हमारे टीवी से ये ख़बर चलाई गई कि जो पाकिस्तान जो सऊदीया और यूएई जो हैं वो इसराइल के हमायती हैं। अब पाकिस्तान से दोस्त मुल्कों के ख़िलाफ़ ख़बरें चलना, और फिर आप देखें कि इन ख़बरों को मार्केट किया गया अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, सऊदीया के अंदर। सऊदी मीडिया जो है वो चीख पड़ा। और फिर आप देखें कि हमारे कुछ बदबख्त जो हमारे मौलाना हज़रात हैं वो उठा के माफ़िया मंगवाने के लिए वो सऊदी एम्बेसी में सोलंकी साहब को लेके जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि नज़ला सारा जो है वो डीजी रेडियो पे, और वो ओन साई उसको निकाला, लेकिन सोलंकी जो है उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था जिन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग से ये सारा काम किया। आज आप देखें कि जितने भी हम लोग बैठे हैं अब सब अहम लोग हैं और अहम अदारों के साथ आप रिपोर्ट करते हैं और वो अब दुनिया सारी सुनती है। और आज ये कॉन्सिक्वेंस ये है कि आज हम हंगामी तौर पे इस पॉइंट पे आ गए हैं कि हमें अपना घर देखना है, हमें अपनी सोच तब्दील करनी है। तो अब जो करंट सूरत हाल ये है कि रोज़नामा गज़नवी हमारे दोस्त सामने बैठे हैं और सहाफ़त के जो CEO हैं हमारे खुशनूद अली ख़ान साहब, ये दो अखबारात जो हैं जो इन पे बीती है वो आपके सामने। कोर्ट ने भी कह दिया कि ये गलत फ़ैसला था, फिर उन्होंने वो एक अखबार को जो इख्तियार ही नहीं है, इख्तियार ही नहीं फैसला क्या है। और PIO की क्या ज़रूरत है कि वो अखबारात को लेटर लिखे, क्वाइट इलीगल। और इसमें सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो है वो खुशनूद अली ख़ान साहब को ये कहती है कि जनाब मामला ठीक हो जाते हैं। एक सोलंकी की आपने एक वीडियो की थी, वो आज वीडियो उतार दें तो वो मामला ठीक हो जाते हैं, आपके इश्तहारात जो हैं वो हम रिवोक कर देते हैं। फिर इनके बेटे को बुला के उन्होंने कहा कि जी मामला एक वीडियो का है। अब आप मुझे बताएं कि जो डिजिटल और प्रिंट मीडिया की ये हालत है कि अगर रूमी का नाम अगर छप जाएगा या वीडियो में अगर कोई हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे तो फिर पूरा सिस्टम जो है वो आपके ख़िलाफ़ हो जाएगा, फिर वो आपको तबाह बर्बाद कर देगा। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अपना कीमती वक़्त लेके आए। तो मैं ये चाहूँगा कि जनाब उस्ताद मोहतरम अपने ख़यालात का इज़हार करें, उसके बाद जो दोस्त हैं वो इस दोस्तों को जी और इस तनाज़र में आपकी जो राय है वो बहुत अहम रखती है। तो जनाब शमशाद मंगर साहब, मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस सूरत हाल में जो आपने भी बहुत एक्सपीरियंस किया है, तो आप ज़रा ख़यालात का इज़हार करें कि वो कौन सी ऐसी लाइन हमें लेनी चाहिए ताकि हम सारे इकट्ठे रहें और इकट्ठे मिल के आवाज़ उठाएँ। जो जमहूरी वज़ीर इत्तलात व नशरियात होता है उसकी पसंद भी नापसंद होती है, वो भी किसी के इश्तिहार खोल देता है, किसी के बंद कर देता है। लेकिन असल मसला पैदा होता है PID में, जिसको मैं आड़त का नाम देता हूँ
कि वहाँ आप पैसे दें, अपनी मर्ज़ी का मीडिया ले लें। वज़ीर इत्तलात व नशरियात तो एक दो अखबारों को कह सकता है कि जी इनको आप खुल के मीडिया दे दें, फिर एक हफ़्ता उसको दिए जाते हैं, फिर उसके बाद वज़ीर इत्तलात को दोबारा कहने के लिए मिसाल के तौर पर अगर मैं भी जाऊँगा मुझे भी शर्मिंदगी होगी, बार बार तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो जो आड़त वाला सिस्टम है, ये मौजूदा इस PIO में बीमारी नहीं है, इससे पहले भी ये बीमारी इसी तरह, ये जरासीम इस कुर्सी में इसी तरीके से मौजूद हैं कि जो आता है, चूँकि काम सीख गए हैं सारे के सारे, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में बैठे होते हैं उनको पता है कि जब हमने उधर जाना है तो ये कारोबार, ये सारा धंधा किस तरीके से करना है। लिहाजा ये इस बीमारी का अगर आप कहें कि जी कोई इलाज किसी हकीम के पास जाएं, एलोपैथिक या होम्योपैथिक के पास जाएं या कोई स्प्रे कराएं, मैं समझता हूँ ये जरासीम मरने वाले नहीं है। ये इसी किस्म के जरासीम है जैसे पाकिस्तान में मजमूई तौर पे करप्शन के जरासीम है। PIO की कुर्सी अब करप्शन का एक मंबा है, मरकज़ है, और उसको ये पता है। अब तो देखें ना, चले पहले तो एक था स्टाइल कि जी मैं गया हूँ, मैंने आड़त की तरह बोली लगाई है कि जी ये 10 लाख ले, मुझे महीने का 20 लाख का बिजनेस दे दे। अब PIO अपने घर के 3 अखबार अपने नाम के ले लेता है, अपनी बेटी के नाम पे, अपने भाई के नाम पे, अपने बेटे के नाम पे, और वो सारा मीडिया उठा के उधर डालता रहता है। फिर दूसरी जो सबसे बड़ी वारदात हो रही है, हमें कहा गया जी हम सोशल में उसके ऊपर मीडिया के ऊपर इसको डाल देते हैं नेटवर्क पे कि आप गूगल से देख सकते हैं कि जी किसको क्या मिला। अब हम वो देख सकते हैं जो जंग को, दुनिया को, एक्सप्रेस को दिया गया, या 2-4 छोटे और रीजनल अखबार, बाकी जितनी दिहाड़ी होती है वो तो आता है, अपलोड ही नहीं होता। मतलब ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये सारी की सारी आप भी जानते हैं। लेकिन इस मसले का हल मेरे नज़दीक खान साहब ये है कि ये जो अखबारात, मेरा हो, गजनवी साहब जनाब वकील तरीन साहब का हो, सहाफ़त हो, या किसी मोहसिन रज़ा साहब का अखबार हो, उससे कुछ लोग भी जुड़े होते हैं, वही लोग जो नेशनल प्रेस क्लब के मेंबर भी हैं। अच्छा, नेशनल प्रेस क्लब हो, हमारी तंजीमें हैं, RUJ दस्तूर ग्रुप हो या दूसरा ग्रुप हो, जितने भी ग्रुप हो, इवन PFUJ, सारे साफ़ियों से ही जुड़े हुए हैं ना। और ये जो मसला हम लेके बैठे हुए हैं ये साफ़ियों का मसला है। और फिर खान साहब यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं गजनवी और सहाफ़त को, या चलें हल्का सा जोरावर का नाम भी खान साहब ने हल्का सा लिया है, वो भी जोरावर ने मेरा नाम लिया है खान साहब ने कि शमशाद मांगड़ का अखबार भी मुतासरा है, मेहरबानी खान साहब की। लेकिन खान साहब जो बकर से अखबार निकलता है वो भी तो रीजनल है, जो सरगोदा से निकलता है, जो फैसलाबाद से निकलता है, उनकी तो आवाज़ ही कोई नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मनसूख हो गए हैं सर जी, कह रहे हैं ना, हिम्मत ही नहीं है बेचारों के कि वो बात करें। सर जी वो बात इसलिए नहीं कर रहे कि वो कहते ने कि इस दरख्त तो सानू लभ की रहा सी, किसी ने कट के कोई नस गया तो की होया। खान साहब उस दरख्त को अगर फल लग रहा होता, अगर उसको कोई 60-70 हज़ार लाख रुपए का बिजनेस मिल रहा होता तो वो चीखता हुआ ना इस्लामाबाद पहुंचता, वो लाहौर ना पहुंचता। वो इसलिए नहीं चीख रहा कि यार अगे किहड़े दे फुल्लां दी बहार सी, कट दिता तो कट दिता। अच्छा, अब सूरत हाल ये तो होनी चाहिए थी खान साहब, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, ये 3 बड़े मरकज़ हैं सहाफ़त के, इनसे बेहतरी की जो है वो हमें जाना चाहिए था पंजाब की तरफ, जो मतलब मंडी बहाउद्दीन है, गुजरात है, जेलम है। हुआ क्या, हमारी तो अपनी हालत बिगड़ के रहेगी। हमने ना तो अपनी तंजीमों को साथ मिलाया। खान साहब बड़े मोतबर लोग बैठे हुए हैं, मसलन ये जंग तो सब की है ना। मतलब मेरा चले अखबार बंद हो जाता है, मेरे साथ 3-4 लोग हैं, चलो भाई तुसी अपना छलियाँ बेचो, यही है ना हाल। आपका अखबार बंद हो जाता है, गजनवी साहब बंद करके बैठ जाते हैं, तो कहाँ जाएंगे वो लोग, कोई बिजनेस नहीं। खान साहब ये जंग उस वक्त नहीं जीती जा सकती जब तक हमारे साथ तंजीमें शामिल ना हो, नेशनल प्रेस क्लब शामिल हो, RUJ शामिल हो। लाहौर में भी उसी ज़ोर शोर से चले, कराची में भी उसी ज़ोर शोर से चले। लेकिन अफसोस के साथ लाहौर की अलग दुकान है, कराची की अलग दुकान है, इस्लामाबाद की अलग दुकान है। अगर आपके पास पैसे हैं, अल्लाह की कसम, खान साहब जिसके चेहरे पर लिखा हुआ है ना कि ये वर्कर साफ़ी है, उसके अखबार को मीडिया नहीं मिल सकता। अब मैंने कितनी कोशिश कर ली है, मैं कहता हूँ वो मेरे पे एतबार ही नहीं करते। वो जी कुछ पैसे लेना ये सुथन ला देती वो सानू तो ये भी नहीं कहते, वो कहते ने ये ना डील करना, सानू ये भी नहीं कहते, कहते ने ये डील ना करना, ये सुथन ला दे सी। और मैं तुसी दोस्त बैठे हुए, अल्लाह की कसम खान साहब मैंने बड़ी कोशिश की है, क्योंकि जैसा ज़माना उसी तरह जीना चाहिए ना मिर्ज़ा साहब। लेकिन खान साहब हुण चूँकि असी वर्किंग जर्नलिस्ट हाँ, अच्छा जेडे धोबी गार्ड स्टाइल लोग ने ना, उन्हों का बिजनेस चल रहा है, जिन्होंने लिखना नहीं आता उन्हों का बिजनेस चल रहा है, उस ते PIA नूं भी इतबार है,
PIO ਦੇ ਫਰੰਟਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਵਾਰ ਹੈ। PIO ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਫਾਫਾ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। तो खान साहब ये मसला जोड़ा है ना सर जी, अगर जिस तरह सर जी फिजिक्स का असूल है, रगड़ को कम किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस करप्शन को हम ख़त्म नहीं कर सकते, इसको कम किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है? अगर हम समझे ना ये 10-15 हम लोग बैठे हैं, इसके बाद प्रेस रिलीज चलेगी नहीं, ये खान साहब जब तक तंजीमें ये जनाब अफजल भट्ट साहब को, फिर ये RIUJ का जो भी सदर है, दस्तूर का है, दूसरे सबको मिल के खान साहब, और ये रोज़ाना की बुनियाद पे, चलो ना सही हफ्ते में 2-3 भी हमारे सेमिनार प्रेस क्लब में हों, वहाँ पे मुख्तलिफ जो हमारे हम ख्याल लोग हैं, सारे सुलंगी तो नहीं है ना, तो उनके बुला के वहाँ पे तकरीरें हों, फिर ये मसला ज़िंदा रहे। फिर जिस तरह आप कहते हैं कि जी प्रेस रिलीज़ है, सारे अखबार छापे, मैं कहता हूँ जी सेमिनार हों कि जिस तरीके से ये हमारी नैया डूब रही है, तो लोग इज़हारे ख्याल करें, सारे अखबार फ्रंट पेज पे हाफ पेज उसको छापें ताकि पता तो चले कि हो क्या रहा है। लेकिन हम खान साहब ये भी आपकी मेहरबानी है, ये मुनक्कद कर लेते हैं, वरना इस वक्त सारे ये सोच रहे हैं कि यार अच्छा, एक सबसे बड़ा इशू जो है कि यार मुल्क के मुआशी हालात ख़राब हैं, इसलिए मीडिया नहीं है। ये हमने आज खुद अपने ऊपर ये मुसल्लत कर ली है बात कि जी मुल्क, यार मीडिया वो उन्हीं के ठीक है जो साफ़ी नहीं है, और उनके अखबारों को, या जो PIO के अखबार हैं उनके लिए ही मुआशी हालात ठीक हैं, मज़हर इकबाल के अखबार के लिए मुआशी हालात ख़राब हैं, शमशाद मांगड़ के लिए मुआशी हालात ख़राब हैं, PIO के अखबार के लिए मॉनिटरिंग फंड से जो पैसे आ रहे हैं उधर आप जितना मर्जी दे दें। तो ये भी सूरत हाल ऐसी नहीं है मिर्ज़ा साहब। सर जी मैं वैसे एडी ढीली गुफ्तगू नहीं की थी, तो हम नींदर आ गई है। क्यों खान साहब, मुल्क के हम आप ही हमारे स्पीकर हैं, हमने आपको मुखातब करना है। मुल्क के इतने भी मुआशी हालात ख़राब नहीं हैं जितना कहा जा रहा है कि जनाब अली मुआशी हालात ख़राब हैं लिहाजा मीडिया नहीं हो सकता। मुआशी हालात हमारे अच्छे खासे हैं, लेकिन चूँकि एक तय कर लिया गया, कह रहे हैं ना कि हालात ख़राब है, उन्हें कहे इस मुल्क में कोई और तरीका कर दें, वज़ारत इत्तलाआत की जो ज़रूरत ही नहीं है, वो बड़ा बोझ है। नहीं वो बोझ भी है। अब देखें सर जी, एक आप ये धरना ले लें नेशनल प्रेस क्लब के बाहर का, उस धरने ने बैंड बजाई हुई है हमारे इदारों की। हम क्यों जाके भाई उनके खिलाफ जाके खड़े हो जाएं? भाई आपके लाखों करोड़ों तनख्वाहें लेने वाले जो लोग हैं, सुलंगी एंड कंपनी वहाँ जाती नहीं है, सुलंगी एंड कंपनी वहाँ जाके बताती नहीं है कि लापता अफराद सवाल करते हैं हमारे अजीज़ कहाँ हैं। ना खुशनूर साहब को पता है, ना मन्नू पता है, सुलंगी को तो पता है ना, सुलंगी जाके दसे ना कितने ने, सुलंगी उस गली तो भी नहीं लगता। और उल्टा खान साहब, मैं अब क्या क्या बताऊं कि अब आपके सामने है ABC की दिहाड़ियाँ किस तरह लगी, इश्तिहारों की दिहाड़ियाँ किस तरह लगी। अब एक ये जो पेट्रोल की मद में वैसे तो कानून बना रहे हैं कि जनाब अली पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल हो। आप वजारत इत्तलात और नशरियात के लोगों का देखें कि कितना पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इन्होंने नॉन कस्टम पेड गाड़ी वालों को इनको लिखा है, कस्टम हुकाम को, कि हमें 10 गाड़ियाँ दे दें, हमने अपनी नकलो हरकत को तेज़ करना है, ले लें 10 गाड़ियाँ उधर से टेम्पर्ड। मैं तो कहता हूँ CIA सेंटर को भी, इस्लामाबाद पुलिस को भी लिखें कि जो टेम्पर्ड गाड़ियाँ आपके पास खड़ी हम दे दें फिर, लेकिन जो बजट है उसमें से तो ना गाड़ियाँ लें। आप दोनों तरफ से गन्ना चूसते हैं, उधर से आप बजट से भी गाड़ियाँ ले लेते हैं, इधर से आप कस्टम पेड गाड़ियाँ भी मांग रहे हैं, और हमें कहते हैं हमारे माशी हालात ठीक नहीं, आपको इश्तिहार नहीं दे सकते। हमारे दोस्त हैं, आप जो भी इज़हार ख्याल करना चाहें। राणा साहब। जनाब खान साहब, मैं तो शमशाद मांगड़ साहब की बातें भी सुनी, मिर्ज़ा साहब की भी बातें सुनी हैं, तो मैं तो सिर्फ़ इसमें इतना कहूँगा कि हम अपने काम से हट गए हुए हैं। मुझे सिर्फ़ इतना बता दें कि कौन सा ऐसा अखबार है मेरे अखबार समेत कि PIO के ख़िलाफ़ या किसी के भी ख़िलाफ़ अगर कोई चीज़ है, कोई स्टोरी है, हमने छाप के उनके सामने भेजी हो। हम नहीं भेजते। हम ये ज़रूर करते हैं कि सुबह से लेके रात तक PID में ड्यूटी करते हैं। जैसे कोई अफसर गुजरता है हम उनको कहते हैं सर जी वो ख्याल रखना, अस्सलाम वालेकुम सर जी, इस तरह से इश्तिहार नहीं मिलते। मैं खुशनूर साहब के साथ बतौर क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैं कोई मतलब PID या किसी और जगह पे तो इस तरह से नहीं गया था, लेकिन मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है, मैं वहाँ पे जो जाके देखा है, वो अगर आपने इश्तिहार लेना है, आप अखबार छापें या ना छापें,
लेकिन आप उनकी टीसी ज़रूर करेंगे, सुबह जाएंगे, शाम जाएंगे, फिर भी उनका जो दिल चाहेगा वो करेंगे, ठीक है। और अब तो बहुत सारी बातें भी सुनने हमें आ रही हैं कि वहाँ पे कमीशन है और ये है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये वाली चीज़ें। दूसरी ये है कि हम ये सारी लड़ाई लड़ सकते हैं अगर 20 अखबार, हम लोग 20 लोग बैठे हैं ना, तो 20 अखबारें जो है ना सुबह प्रिंट होके PIO के सामने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के सामने जानी चाहिए। जब सामने नहीं जाएंगी, जब सामने नहीं जाएंगी, उनको क्या है, मैं फ़र्ज़ किया, मैं कहता हूँ जी मेरे मालिक तो जो है ना सक्खर में बैठे हुए हैं, वो इंफॉर्मेशन के ख़िलाफ़ नहीं छाप सकते, वो इस बंदे के ख़िलाफ़ स्टोरी नहीं छाप सकते, तो भाई छोड़ दें फिर। ये तो वो चीज़ है कि जब हम उनके कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, हम कोई स्टोरी नहीं, हम स्टोरी छाप नहीं सकते, हम अखबार प्रिंट नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो फिर वो हम उनके साथ कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं। अब ये गजनवी का केस चला था, जब ये हाई कोर्ट में थे, 2 बंदे इनके दफ्तर के थे और तीसरा मैं था, वहाँ पे कोई बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं था। कौन से अखबारात हैं कि वो वहाँ पे गए हों कि वहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं अकील तरीन साहब हम आपके साथ हैं, कोई भी नहीं था। मैं भी इनके अखबार के, हो सकता है अखबार के हवाले से ना गया हूँ, मैं तो इनकी दोस्ती में, फ़र्ज़ किया खुशनूर साहब का होता है तो मैं तो हर सूरत आऊँगा, जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन ये है कि हमें जो बतौर हम ये कहते हैं कि हम अखबार नवीस हैं, हम फेसबुक के अखबार नवीस हैं, लाइक माशाल्लाह यही है, इसके अलावा हम कुछ नहीं करते, ना हम स्टोरी छापते हैं, ठीक है। आप तंजीमों को इन्वॉल्व करेंगे, तंजीमें इनसे बढ़ के हैं, माजरत के साथ तंजीमें इनसे बढ़ के हैं, जो वहाँ पे PIO वहाँ पे बैठे हुए हैं ना, उनसे बढ़ के हैं। तो अब बात यह है कि जब हम जो अखबार निकालते हैं, जब हम ही कुछ नहीं करते तो वो हमारी तंजीमें क्या करेंगी। हमारे वहाँ पे ये प्रेस क्लब का भी अभी जिक्र हुआ कि वहाँ पे बैठे हैं, तो सर जी वो एक फैसटिवल करान 5-5 लाख रुपया बाहरों ले लेंगे ने, फैसटिवल हो भी जाता फिर भी आंदे ने 5 लाख रुपया ਤੁਹਾਡਾ रह गया सी। तो सर जी उत्थे तो ये वे, उत्थे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ नहीं बैठे, वो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ उत्थे बैठे ने ना, तुसी लिखोगे, तुसी अगे भेजोगे अखबार छाप के, तो फिर ही कुछ असर होएगा। अगर 15-20 अखबार अगर ये तहैया कर लें कि छाप के हमने ये वहाँ पे देना, देखें ना मिले, कुछ ना मिले, आप अखबार छापें, आप वहाँ पे जाए, आपका अखबार हाज़िरी हो। फ़र्ज़ किया खुशनूर साहब कहते हैं कि ये हाफ पेज जो है ना ये बिल्कुल ब्लैक जाए, तो सब लोग आप ये एग्री करें कि उसको ब्लैक जाए, इत्जाज करें, सारा कुछ करें, लेकिन हम करते कोई नहीं है। आप मैं कसम मैं कह सकता हूँ कि हम जब इधर से उठेंगे अद्धे उठे होंगे। तो बात यह है कि हमें एक अपने आप को सीधा करना होगा, जब तक हम सीधे नहीं होंगे वो हमारे साथ इस तरह से करते रहेंगे। मेरा अखबार है, मेरे अखबार में 1 रुपये का इश्तहार नहीं पड़ा, और मैं वहाँ पे जाता भी नहीं हूँ। अब मैं कहता हूँ कि अगर डल जाएगा तो ठीक है, नहीं डलेगा तो ना से, कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन वो क्यों है, वो इस वजह तो है कि हमारे बहुत सारे साथी जो है ना वहाँ पे होते हैं, ठीक है, उन्होंने शायद उन्होंने मालकान ने क्या है कि आपने इस तरह से करना, वो ना करना चाहते हो, ठीक है, वो हर किस्म की ऑफ़र उनको करते हैं। अब अगर एक अखबार का कोई नुमाइंदा ख़ातून या मर्द जाके अगर वहाँ पे डायरेक्टर को जाके ये कहे कि हमने बिजली का बिल नहीं दिया, तो इससे बड़ी लानत हमारे लिए कोई और है। हमारा न्यूज़पेपर है ना, आपने अगर किसी बंदे को रखा हुआ तो उसको तनहा पे रखा है या कमीशन पे रखा है, आपने इसलिए तो नहीं कह रहे वहाँ पे जाके वो कहे कि मेरे तो आज मैं बिल ही नहीं देता, तो मेरा बीच आज मीटर कटिया जाना, मैनू तो इश्तिहार दवो। सर जी ऐसी चीज़ें हैं नहीं, वो सही है, लेकिन सर जी ये कोई तरीका से नहीं ना आएगा। मतलब आपने अगर उनसे जंग लड़नी है तो ये फिर तरीका नहीं है। तरीका हो है कि आप 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, 10 लोग हैं, एक मुट्ठी हो जाए, मांगड़ साहब बैठे हैं, खुशनूर साहब हैं, हम आप लोगों के पीछे हैं, जहाँ पे आवाज़ देंगे, अगर हम पीछे आपके ना खड़े हुए तो फिर गल करना, तो जे तुसी अगों किते कोई गल कर लो तो असीं कुछ नहीं कह सकते।
ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਡਰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ जी सर ਇਹੀ ਡਰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਗਲਾ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ नहीं 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 ये नहीं है सर सरदार साहब आप ये आप ना ये नहीं है बेसिक जो है ना हम अपने काम से हट गए। पता खुशनूर साहब की मुझे एक बात याद है, एक बंदा वैसे है गैर महजब जी, ये तो वो एक बंदा है ना वो आंदा है कि भाईजान मैं तो नहीं ये देंदा। भाई अगर आपका बिजनेस है ना अखबार, अगर आपको नहीं देता, आपके बच्चों का वो दुश्मन है ना, तो वो बच्चे थोड़े सज्जन ने, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੋਗੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 3500 ਮੈਂबर है, ठीक है। आप बैटरियों की दुकानों पे जाके मिल लेंगे उनसे, प्रॉपर्टी डीलरों से जाके मेंबर नेशनल प्रेस क्लब के मिल लेंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग जो है ना वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं ये तो हट के भी बहुत सारा कुछ है, लेकिन ये कि ये तो इतफाक़ करो आप जितने मेरी सजेशन है, बेशक आप इसको प्रेस क्लब लेके जाएँ जहाँ मर्जी, मेरा सिर्फ ये है कि अगर आपका अखबार है तो आपको ही मुतहद होना पड़ेगा, आपको इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच जनाब तनवीर अमान साहब। तो नवायब अगर जिस वक्त तनख्वाह नहीं दे रहा सी तो असीं जितने बंदे बैठे हाँ शायद कोई एक या दो बंदे निकलणगे जिहड़े उन्हां दे मज़ारे जाते रहे ने। कोई बंदा ईवन खान साहब जिहड़े ने उन्हां दे चूँकि CPN APNS साथी भी ने नवायब वक्त दे, इन्होंने कभी एहतजाज उन्होंने कभी खत नहीं लिखा होएगा कि जनाब तुसीं भी मेहरबानी करके तनख्वाह दो। वो अखबार इस टाइम 2 या 3 हज़ार छपदा होएगा, 5 हज़ार छपदा होएगा। ਉਹਦੀ ABC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰ ਦੈਨ 70,000 ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਕ ABC ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਮੀਡੀਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਖਾਤੂਨ। ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਤਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਛੋਟੇ ਲੋਕ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਾਰਕੁਨ ਦਾ ਅਖਬਾਰੀ ਮਾਲਕਨ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 2 ਕਾਰਕੁਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਕੁਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤਲਕ ਔਰ ਦੋਸਤੀ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ 2012 'ਚ ਬਣੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, INP ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਚੌਧਰੀ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਨਵੀਰ ਅਮਾਨ ਤਲਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋੜੇ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਦੈਟਸ ਮੈਂ ਟਰੂਲੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲ੍ਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਵੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ नहीं करना मीडिया लिस्ट, जो मर्जी कर रहा तू। मतलब ये कहने का, और फिर ऐड भी नहीं देते। लेटर उन्होंने माशाल्लाह करवा लिया, फिर बहुत मीडिया लिया इन्होंने, और हुण भी दाल गल जाएगी 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, कोई मसला नहीं है। दौर आते जाते रहते हैं। असी 2012 मैं दे देना भाई, मैं ही दिना तुहानूं इत्थे मौका, इत्थे चुक देने वापस, बहाल तुहानूं दिन्ने वापस। नहीं मैं गल्लां कर रहा सर, बस असी ये वारी भुगत चुके हैं। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਸਰ, ਆਉਣ ਦੇ ਇਤਾਦ ਵੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਸਰ। ਇਤਾਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਇਮਾਮ ਵੀ ਹੋ, ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੋ, ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬੈਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤਫਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਲ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨਾ ਹੁੱਸਾ ਬਕਦਰੇ ਜੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਲੈਟਰ ਲਿਖੋਗੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਐਡ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਇਕੱਲਾ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ 3-4 ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 6 ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕੀ ਆ? ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਆ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਜੈਨੂਅਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੈਕੰਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸੇਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 5% ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
तीसरा सोर्स ऑफ इनकम की आ वो किसी की इमेज बिल्डिंग कर रहा, उन्हें कोई डील किया जो। चौथा है अंडर द टेबल, पंजवां है उन्होंने ब्लैकमेलिंग। इस तो इलावा किहड़े सोर्स है अखबार के कोल? कागज़ आता है 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो, वो जैसे प्रिंट हो गए तो पूरा प्रोसैस हो के वापस जाता मार्केट, वो कीमत हैगी 20 रुपये, वो जैसे वापस शाम को आता है वो 30 रुपये 25 रुपये वो कीमत है, जितने इतना प्रोसैस होया 25 रुपये 30 रुपये किलो, 300 रुपये किलो लैके उत्ते इन्ना प्रोसैस किया और वापस वो जो वापसी हुई तो 25 या 30 रुपये किलो रह गया। इतनी बड़ी हैवी अमाउंट और इन्वेस्टमेंट करने तो बाद अगर तहफात जोड़े ने वो दूर नहीं होंगे, तुम मफादात लिए कट्टे नहीं होंगे, तो फिर यही हालात रहने, सारे कल्ले कल्ले वारी देंगे। और कल खान साहब अज अल्लाह ना करे निकल जाएंगे, कोई एडा बड़ा मसला नहीं, वीडियो भी होर एक दे दें तो फिर भी इंशाल्लाह निकल जाएंगे। लेकिन यह है कि अज इकट्ठे होने लगे हैं तो फिर ईमानी कुरानी इकट्ठे हो। ये नहीं है कि खान साहब को चाय पीती, कावा पीता, गप्पा लाई निकल गए, ऐसा नहीं। फिर जे बैत करोगे, इकट्ठे होने का वादा करोगे तो फिर पूरी तरह करो, फिर पूरे ईमान ना इकट्ठे हो, वरना फिर जनाब तुम इत्थे भी जवाब दो, उत्ते भी जवाब दो। इस छत तले जितने दोस्त हैं उन्होंने वो मेरे पास आए या नहीं आए, लेकिन उनकी नेक ख्वाहिशात, उनके फ़ोन, उनके मैसेजेस, बल्कि आप अमेरिका से वहाँ से फ़ोन करते रहे, खान साहब 24 घंटे मेरे साथ राब्ते में रहे, राना साहब तो ऑफिस में ही डेरा डाले रखा। लेकिन ये इसमें जब आप किसी से लड़ें, हमारी हर ये लड़ाई हम इसको नहीं कह सकते ना, ये जंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, हमारी ये जद्दोजहद है, एक स्ट्रगल है। किसके लिए है? रेगुलर अखबारात के लिए। यहाँ पे हम जो बार बार जो बात कर रहे हैं कि हम बात कर सकते हैं और करेंगे, और वो किसी जगह पे अगर ऑनर होगी और वो मैटर करेगी तो वो रेगुलर अखबार की शक्ल में होगी। उसमें से 2 या 3 भी इर्रेगुलर या डमी हुए तो हमारी वो जो बात है वो उसका कोई असर नहीं रहेगा। इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ जो मेरी एक्सपीरियंस में आई वो हमारी जो यूनिटी का ना होना, हमारा एक दूसरे के साथ समझ लें कि इंटरेक्शन ना होने के बराबर होना, हमारा जो रिलेशन है वो सिर्फ शेक हैंड की हद तक होना। इससे आगे हमारे शायद मफादात का टकराव भी होता है, ज़ाहिर है वो PIO वाली बात थी। PIO अगर मेरे साथ कोई भी, मैंने आर्टिकल लिखा शुक्रिया का, जिस दिन हमारा वो रीस्टोर हुआ तो मैंने वो आर्टिकल रात 1 बजे उतरवा दिया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि मुझे ये फ़ील हुआ कि इसमें जिन दोस्तों का मैंने शुक्रिया अदा किया है सुबह उनकी मंजी ठुक जानी है, उनका मीडिया बंद हो जाना है। तो अभी इशू हमारा ये है कि हमें इस्लामाबाद में खान साहब की शक्ल में एक वेल एक्सपीरियंस्ड एक वोकल आदमी मिला हुआ है, हमें इनके साथ कदम से कदम मिला के रेगुलर अखबारात हैं, रेगुलर जो मीडिया हाउसेज़ हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। देखें, और इसमें जो तंजीमों वाली बात हुई, कुछ लोगों ने मुखालफत की। मैं RIUJ या PFUJ या जो नेशनल प्रेस क्लब है वो हमारा फोरम नहीं है। जो अखबार चलाते हैं या जो लिखते हैं वो उनका फोरम नहीं है। हमारा फोरम है CPNE, हमारा फोरम है जो फील्ड में काम करने वाले जो रिपोर्टर्स, मसलन अगर क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन है, कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन है, हमारा वो फोरम है, या हमारा फोरम है APNS। हमारी जो लोग जो रेगुलर अखबारात हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा फोरम भी है। यहाँ पे 3-4 तंजीमें भी इकट्ठी हुई हैं। यहाँ पे जो जेन्युइन जो जर्नलिस्ट हैं या जो जेन्युइन पब्लिकेशंस हैं उनको मेंबर बनाना चाहिए CPNE का, उनका मेंबर बनवाना चाहिए APNS का, ताकि वहाँ पे हमारी जो बात है वो सुनी जाए। कुछ अखबारात हैं वीक हैं, कुछ अखबारात हैं बहुत तगड़े हैं, कुछ के एडिटर्स बहुत तगड़े हैं, कुछ के अखबारात बहुत तगड़े हैं, कुछ का सिस्टम बहुत तगड़ा है और कुछ का पीछे पैसा बहुत तगड़ा है। तो इन सब को बैलेंस करने के लिए जब हर अखबार या हर जो मीडिया हाउस है वो मुख्तलिफ जो तंजीमें, जो प्राइम मिनिस्टर, देखें हमारी बात, हम बात कर रहे हैं सोलंगी की, ये मिनिमम लेवल है। मैं समझता हूँ हमारी बात होनी चाहिए आर्मी चीफ के मुतल्लिका, या हमारी बात होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर से मुतल्लिका, इससे नीचे नहीं। सोलंगी बहुत छोटी चीज़ है। तो जब प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारा इंटरेक्शन होगा हमारी तंजीम का, जब आर्मी चीफ के साथ या ISPR के साथ हमारा इंटरेक्शन होगा, तो हमारी जो बात की जो वक़्त है, जो वज़न है वो और होगा। जब हमने बात करनी है सोलंगी से या उससे नीचे, तो फिर हमारी समझ लें कि वो किसी जगह वो ना हमारी वर्थ रही ना हमारी तंजीम की रही। तो इसमें जो मेरी जो इसमें सबमिशन है कि हमें जो जितने भी यहाँ पे दोस्त बैठे हैं सब ने यही वक्तन जो सब ने बारी बारी यही बात कही कि यूनिटी बड़ी ज़रूरी है।
ये नहीं है कि अकील तरीन जो है वो अब रगड़े में आ गया है तो चलें थोड़ा सा देख लें, लेकिन नंबर तो किसी का भी आ सकता है ना। वो क्या कितनी देर लगती है? मुझे जब मैंने पहला आर्टिकल लिखा तो वो मेरे ख्याल में रात 1:07 की कॉल थी जिसने मुझे वो ब्लर अप कर दिया, और मैंने सुबह आर्टिकल खड़का दिया और उसके बाद काम स्टार्ट हो गया। तो वो किसी के साथ भी हो सकता है जिसको कुछ थोड़ा सा लिखना आता है, जो कुछ समझता है सिस्टम को। तो इसलिए जो साथ हैं सारे दोस्त एक दूसरे के साथ चलें, एक दूसरे के साथ उनके मसाइल को देखें, और जब वो एक यूनिटी की शक्ल में, मसलन आप वाला सर हाँ सब आपका वाला मामला हुआ तो मुझे बताएं हम में से कौन बंदा गया है कि यार इस मामले में सुलह करें, या ये इस मामले को देखें, या मेरे मामले में कौन गया है? जो बंदा भी गया है, जैसे राना साहब ने कहा, उस जगह कहा जी ठीक है। बल्कि मेरे ऑफिस के तो बाहर लोगों ने डेरे लगाए हुए थे। मांगड़ साहब आए तो मांगड़ साहब की रिपोर्ट पहुंच गई जी आज मांगड़ साहब तरीन साहब को गए हैं। राना साहब आए हैं तो इनकी रिपोर्ट पहुंच गई, क्यों हमारे ऑफिस के नीचे होटल है, कोहटा होटल, वहाँ पे बैठे रहते थे। तो मैं सम अब ये करता हूँ कि जितनी भी तंजीमें हैं और जितने भी यहाँ पे दोस्त बैठे हैं, ये लाहौर में भी इसी तरह का हमारा सेटअप होना चाहिए, हमारा पेशावर में भी होना चाहिए CPNE का, या जिस लेवल पे भी आप जा सकते हैं, और कराची में भी होना चाहिए, और इस्लामाबाद में तो हमें बहुत मजबूत होना चाहिए। ज़ाहिर इस्लामाबाद से पूरा मुल्क कंट्रोल हो रहा है, तो अगर हमें इस्लामाबाद में हमारी किसी जगह सुनवाई नहीं है तो मैं समझता हूँ कि हम ज़ीरो पे खड़े हैं। ये बड़ी तल्ख बात है, लेकिन हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे फैसलाबाद से किया, लेकिन फैसलाबाद में तो ऐसा कोई इशू ही नहीं होता। लोगों की रसाई जो है प्रेस क्लब में, वो ही सिर्फ काम करते हैं। मीडिया के मतलब तो उनका ही काम चलता है। जो बाहर छोटे अखबार आते हैं उनको तो कोई पूछता ही नहीं। ये अगर जैसे आज आपने बुलाया, आप छोटे अखबारात को भी नेटवर्क में लेंगे तो शायद उनकी भी सुनी जाए। थैंक यू। जनाब खान साहब, जनाब फ़ारूक मिर्ज़ा साहब, मोहसिन साहब और तमाम साथियों, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्तों ने बड़ी अच्छी बातें की हैं जी। मैं सुन भी रहा था, यहाँ पे ये कहा गया कि ये 3-4 लोगों का नाम लिया गया कि ये सहाफ़त का मसला है, या गज़नवी का मसला है, या ज़ोरावर का मसला है। ऐसा नहीं है। और कहा गया कि ये हर दौर में होता है, जैसे शमशाद मंगड़ ने कहा, हर दौर में होता है, लेकिन इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि हदें जो हैं वो पार हो गई हैं सारी। यहाँ पे एक तंजीम बनी हुई है इस्लामाबाद में, रावलपिंडी इस्लामाबाद ब्यूरो जर्नलिस्ट एसोसिएशन। हमारा चूँकि जर्नलिस्टों की पॉलिटिक्स से भी को थोड़ा बहुत ताल्लुक़ है, आप यकीन माने हर दूसरा बंदा, हर दूसरा आदमी ये शिकायत कर रहा है कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, उनको इश्तारात नहीं मिल रहे। वो इश्तार जा कहाँ रहे हैं? इस तरफ भी मैं आता हूँ। यहाँ पे कुछ दोस्तों ने बात की कि तंजीमों को इकट्ठा होना चाहिए। नहीं सर, कभी तंजीमें इकट्ठी नहीं होंगी। हम वो बदकिस्मत तबका हैं जो बात तो करते हैं कि ये तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं, इनको मिल के, इमरान ख़ान को, नवाज़ शरीफ को, जरदारी को मिल के इस्टेब्लिशमेंट को उनके घर तक छोड़ के आना चाहिए। वो कभी नहीं आते। आज एक मुश्किल में तो कल दूसरा है, कल दूसरा है तो परसों तीसरा है। 31 साल हो गया मुझे इस प्रोफेशन में और मैंने देखा कि इस शहर में PIO जो है वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के ओहदेदार लगवाते हैं। एम आई राइट सर? इस्लामाबाद के ओहदेदारान जो हैं वो PIO को लगवाते हैं, और PIO इश्तारात करने के बाद उन ओहदेदारों को पूछता है कि ठीक है मामला, और वो कहते हैं ठीक है, ठीक है जी। इस तरह होता है यहाँ पे। और फिर जो लोग पॉलिटिकली मुखालफिन होते हैं वो उस रगड़े में आ जाते हैं। तो अच्छा, मैं इसलिए भी अपने आप को ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ, एंड थैंक्स टू फ़ारूक मिर्ज़ा साहब, कि 4th पिलर TV USA को इश्तारात नहीं चाहिए। फ़िलहाल हमने कभी 1 सेंटीमीटर इश्तार नहीं लिया किसी सरकारी इदारे से, लेकिन हम वो पहला मीडिया हैं जिसने PIO के दफ्तर के सामने खड़े होकर वीडियो प्रोग्राम किया है कि ये जो PIO तारक खान है, इसमें इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है। उस वक्त केस हमारे सामने था रोज़नामा सहाफ़त का और रोज़नामा गज़नवी का। तो फ़ारूक मिर्ज़ा साहब ने एज़ 4th पिलर प्रेसिडेंट अमेरिका से ख़त लिखा
और इन्होंने मुझे कहा कि मज़हर इकबाल ये मामला है। तो मैंने जाके चेक किया तो वो PIO की टेबल पे पड़ा हुआ था। तो मैंने पूछा कि इस ख़त का आप जवाब दे दें, नो कह दें, आप कहें कि ये जो आप बातें कर रहे हैं ये गलत हैं। एंड देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब नहीं था उनके पास। तो हमारे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं था फौरी तौर पे कि हम रोड पे आएँ, बैकग्राउंड में हम प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को लें और ये कहा गया कि आपने PID की इमारत के सामने खड़े होकर इस तरह की बातें की हैं। मैंने कहा इसमें हमने इनकी कोई बेअदबी नहीं कर दी, ये वही PID की इमारत है जिसमें आपने कहा कि 5,000 वाले अखबार को 95,000 की ABC दी जाती है और उसी ABC की बुनियाद पे उसको सरकारी रेट्स दिए जाते हैं। मेरा तो खान साहब से ये गुजारिश है कि आप ये भी एक मुहिम उठाएं, किसकी कितनी वो है सर्कुलेशन, उसकी बेस पे उसको कितना इश्तार मिला हुआ है, कितना रेट मिला हुआ है उसको। तो जो तंजीमें हैं वो तो आपके साथ नहीं आएंगी। यहाँ पे हम लोग इस बात पे इतराते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम ऑफ द पर्सन फॉर सो मैनी रीजंस। इस शहर के एक बहुत बड़े बाबा साफ़ी हैं, एक वज़ीर इत्तलात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको अंकल कह दिया, उनको अंकल कह दिया। तो उस दिन वो सारे शहर में लोगों को बताते फिर रहे थे, देखिए आज मैंने मरहम औरंगज़ेब ने अंकल कहता है। आप ठीक कह रहे हैं सर, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं रही, बोलने की भी ज़रूरत नहीं रही। आज फ़ारूक मिर्ज़ा साहब के हुक्म पे मैंने 20-25 लोगों को इनवाइट किया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ यहाँ पे आलमगीर का और बशीर साहब का और बाकी जो दोस्त मेरी गुजारिश पे तशरीफ़ लाए हैं। तमाम लोगों ने मेरे से वादा किया हम आएंगे, लेकिन वो मुझे कह रहे थे कि साडा ना आवे किधरे। पता नहीं उनको किसी ने बता दिया कि यहाँ पे शायद कोई रिकॉर्ड पे मीटिंग होगी। आपने कहा कि आधे लोग यहाँ से जाएंगे और वहाँ जाके बैठ जाएंगे। सर मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ से कोई बंदा उठे और उनको जाके बताए कि ये गुफ्तगू की है उन्होंने। और अभी खुशनूदरी खान साहब कह रहे थे कि मज़हर इकबाल को तो बगावत आई रहती है। मैं 2-4 हाथ कदम आगे जाता हूँ, ये सीधी उंगली से घी नहीं निकलने जा रहा। हमें ना सिर्फ लिखना है, हमें ना सिर्फ बोलना है, बल्कि आप हफ्ते में 2 दिन मुकर्रर कर लें। पहला आदमी मैं हूँगा वहाँ पे PID के सामने, हमने ये रोड ब्लॉक करना है क्योंकि ये हमारे बच्चों का मामला है। हाँ मेरी बात सुन ले सर, हाँ बात करना जो है ना वो एक और चीज़ है। अब देखिए हालत यहाँ तक आ गई है जी सर, हालत यहाँ पे आ गई है कि आज मुझे किसी काम के लिए PID जाना पड़ा। लोगों ने मायूस होकर जाना छोड़ दिया है PID। ये PID तो मतलब दे आर सपोज टू हैव गुड रिलेशंस विद मीडिया पर्सनस। इनको तो साफ़ियों के साथ अच्छे ताल्लुकात पैदा करने चाहिए क्योंकि दे आर सपोज टू प्रोजेक्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। और जब तक ये साफ़ियों से अच्छे ताल्लुकात नहीं रखेंगे ये कैसे उनकी पॉलिसीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। आप यकीन जाने, अभी जाके देखें, पहले आप एक दरवाज़ा है, फिर दूसरा दरवाज़ा है, फिर आप PIO के कमरे में दाखिल होते हैं, आगे शीशे का कमरा है और वो लॉक है। आप डिस्कशन करने नहीं जाते, हम लोग पता क्या करने जाते हैं, हम जाके वहाँ पे बैठ जाते। सर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस आवरसेल्फ इन दिस वेरी डर्टी, हम इस पे नहीं जाते। मैं बस अगले एक मिनट में बात मुकम्मल। तो वहाँ पे ताले लगे हुए हैं, तो मैंने वहाँ पे कहा, मैंने खड़े होके कहा, 10 आदमी वहाँ पे अंदर उनके स्टाफ के थे, मैंने कहा जब कोई आदमी गलत काम करता है तो वो इस तरह छुपता है तालों के पीछे। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में हमें एक तो करेज के साथ आगे आना होगा, करेज के साथ आगे आना होगा। और आपने ये फरमाया कि कोई नहीं गया वहाँ पे। सर इस फोरम में जो हम बैठे हुए हैं ना, हम लोग वो थे जिनके ऊपर FIRs भी हुई हैं और हमने ये अनाउंस किया था कि ये रमीज़ा जो तनख्वाहें नहीं देती, हम इसकी तस्वीरें रावलपिंडी, इस्लामाबाद के तमाम पब्लिक टॉयलेट्स में लगाएंगे, हम इसके घर के बाहर जाके खैमा लगाएंगे और हम इसके घर के सामने ही पेशाब करेंगे, वहीं पे खाना खाएंगे। और ये काम हम PIO के लिए भी कर सकते हैं, ये काम हम मुर्तज़ा सुलंगी के लिए भी कर सकते हैं। हालत ये हो गई है इस वक्त कि एक सेंटीमीटर, कितना ड्रामा बड़ा हुआ, वो फिल्म इंडस्ट्री तो फ्लॉप होगी, ड्रामा इतना। यहाँ पे एक PIO आया, उसका नाम था मुबशर,
उसने बड़े बड़े बैनर लगवाए मिर्ज़ा साहब, और उसके ऊपर लिखा जो आपसे पैसे मांगे मुझे बताएं। यहाँ पे बगैर पैसों के, ऐसा था ना जी। और यकीन माने एक एक सेंटीमीटर के वो पैसे लेता था। शायद बासर लोगों से ना लेता हो वो, लेकिन ये काम हो रहा था वहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि हमें आमदन निशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अमली तौर पे आगे बढ़ना चाहिए। दिस इज़ द राइट टाइम। और अब अगर हम यहाँ पे बैठे रहे और कहा जी ओ जी कोई बात नहीं है, वो खैर है जी, यहाँ हमने ऐसे ताने दें खान साहब को, ठीक है जी आपका बड़ा नाम है, आपका बड़ा ये सारा मामला है, तो आपको 4 आने ज़्यादा मिलने चाहिए, हम आपका ये हक तस्लीम करते हैं। लेकिन मैं साथ में तनवीर की बात को भी ये कहूँगा कि कल जो हुआ छोड़ें, आइंदा अगर किसी दोस्त के साथ हो तो आप हमें दस्तबदस्ता गुजारिश है कि आप अपना असर और सूख इस्तेमाल करेंगे, आप चिट्ठी ज़रूर पोस्ट करेंगे कि ये जुल्म हो रहा है, और नतीजा ये होगा कि सारी दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। आप कोई भी फ़ैसला करते हैं, मैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट प्रोफेशनल्स का प्रेसिडेंट होने के नाते आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम 1 हैं, 2 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, जितने हैं हमें आप हरावल दस्ते के तौर पर आगे पाएंगे। चाहे वो मुर्तज़ा सलंगी हो, चाहे वो हमारी बहन शहीरा शाहिद साहिबा हों, वैसे मैं उनको एक मजबूर सेक्रेटरी कहता हूँ, या PIO। ये PIO तो पता नहीं जन्म जन्म का भूखा था ये, अदरवाइज़ PIO आए पैसे सारे कमाते, इतने नंगे ये पैसे कमाते थे कि यहाँ पे हम सब के दोस्त हैं। रावत हसीन को एक दफ़ा शोएब भुट्टा ने, रावत हसीन पार्लियामेंट के कैफेटेरिया में बैठा था और उसने कहा ओ शोएब भुट्टा कुछ खा ला आके, उन्होंने कहा छड़ यार मनो दस 2 अरब बनाए ही क्या नहीं बनाया, और PIO आगे से कहता नहीं अजे कोई अरब 1.5 अरब होया, 2 अरब होने वाला है। सो ये नंगे सर, आप कह रहे हैं मजाक, मैं इसको मजाक नहीं समझता। ही वॉज अ पब्लिक सर्वेंट एंड द पर्सन वॉज टॉकिंग अबाउट द पब्लिक मनी। मजाक को छोड़ें इस बात को। सो कहने का ये मतलब है कि हमें कोई ना कोई यहाँ से लाइन लेके उठनी है। थैंक यू वेरी मच। भाई ने जिक्र भी किया कि प्रेस क्लब का भी, और उन्होंने कहा कि उसकी ज़रूरत नहीं है। पहली बात यह कि हमें एक का करना है, वी हैव टू बी टुगेदर। जितनी भी तंजीमें, उनके जो बड़े हैं उनको साथ मिलाएंगे, क्योंकि उन्हीं का इस वक्त सिक्का जो चलता है वो उन्हीं का चलता है। बाकी मज़हर साहब की तरह मज़हर साहब ने जो बात की, ख़ान साहब को आगे रख के बाकायदा एक यानी एक तश्कील दिया जाए, ग्रुप तश्कील दिया जाए जो प्राइम मिनिस्टर से टाइम ले, और जो भाई ने कहा बड़ा सही कहा कि ये काम ऊपर से होना है, नीचे से नहीं होना। PIO साहब तो जो हैं वो तो लोगों को मीडिया लिस्ट से भी निकाल देते हैं, पैसे तो खैर अलग सी बात है, वो तो शुरू से चलता आ रहा है ये रिवाज, और ख़ुद ही वो सारा कुछ कर रहे हैं। उनके बारे में जो ख़त लिखने की बात है, वो ख़त ज़रूर लिखें ख़ान साहब, और वो ख़त जितने अखबार वाले मैं समझता हूँ जो मालिकान बैठे हैं, वो अपने इस ख़त को अपने अखबार में छापें और ये ख़त पोस्ट भी हो। उसके बाद टाइम लिया जाए और पूरा मतलब बना के एक ग्रुप बना के PM साहब से मिला जाए, और ये बाकायदा उनको बताया जाए कि जी ये हो रहा है, इसको किस तरह रेक्टिफाई करना है, इनके साथ ये ज़्यादती हो रही है, इतने लोग मुलाजिम हैं, वो पूरी डिटेल दी जाए, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। थैंक यू। जनाब मोहसिन साहब बात करेंगे, फिर मैं मुख्तसर बात करूँगा, फिर खान साहब। शुदूरी खान साहब, डॉक्टर मुर्तज़ा साहब, शमशाद मंगट साहब और सारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं। तो आज की जो इकट्ठे होने का मकसद है, वो अगर इश्तिहारात का असूल है तो मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, क्योंकि मैं TV चैनल में काम करता हूँ, तो ना मेरा इश्तिहारात से ताल्लुक़ है, ना मैं लेता हूँ ना। लेकिन जहाँ तक एक असूली मसले की बात हो रही है कि PID को उसका असल काम करना चाहिए और साथियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए, और ये जो खराबी हुई है, ये ज़्यादातर खराबी हमने देखा है कि निगरान दौर में काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इससे पहले भी होगी। तो सबसे अफसोस की बात है कि निगरान हुकूमत के आने के बाद इनकी तो कोई ट्रेनिंग नहीं है, या ना ये इलेक्ट हो गए हैं, ना इनको आवाम का मैंडेट है। तो ये
इस जो इस तकब्बुर में और गुरूर में ये बैठे हैं, ये इनका तकब्बुर और गुरूर ख़त्म करना चाहिए। और इसके लिए खान साहब ने और अकील भाई ने और शमशाद मांगरट साहब ने, जो मैंने देखा है, बाकी लोगों ने किया होगा यकीनी तौर पे, लेकिन उन्होंने बहुत डट के इसका मुकाबला भी किया है और परवाह भी नहीं की। और ये फ़ारूक मिर्ज़ा साहब और मज़हर भाई ने, हालांकि ये अमेरिका में बैठे हुए थे, इन्होंने कई प्रोग्राम किए इस पर, उधर अमेरिका बैठ के इन्होंने आवाज़ उठाई। तो अभी हमें तय करना चाहिए कि हमारा इशू क्या है, हमने करना क्या है। अगर हमने इश्तिहारात के लिए बात करनी है तो अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं और मिर्ज़ा साहब कल जाके PIO से मिल लेंगे, लेकिन ये मसला है नहीं। अगर PIO ज़्यादती करता है तो उसके ऊपर एक सेक्रेटरी बैठी है, उसके ऊपर एक वज़ीर बैठा है, उस वज़ीर पे एक प्राइम मिनिस्टर बैठा है। तो इतनी बातें जो हम कई महीनों से कर रहे हैं, उस पर उनके कान पे जू तक नहीं देंगी। इसका मतलब है कि ये खाली इश्तिहारात का मसला नहीं है। एक PIO इतनी मतलब है गवर्न नहीं डाके मार रहा है, तो कोई भी आदमी उसके ऊपर नोटिस नहीं ले रहा, तो लगता है कि बाकी लोगों को भी इस पर हिस्सा जा रहा है या किसी भी तरीके से वो अकोमोडेट हो रहे हैं। तो इसके बारे में एक लाहेअमल बनाना चाहिए और खान साहब की सरबराही में एक कमेटी बननी चाहिए जो कि तरीक़ाकार तय करे और इस इशू को इश्तिहारात का भी इशू सेटल हो, लेकिन साफ़ियों की इज़्ज़त नफ्स का भी जो मसला है और साफ़ियों के साथ जाती है और PID के लोग जो अपने आप को बादशाह समझ रहे हैं, उनका भी कुछ इलाज होना चाहिए। ये एक बड़ा वसी इशू है, इसको सिर्फ इश्तिहारात तक में नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात मैं तनवीर भाई से माज़रत करूँगा कि वो यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं कि अपने जो इश्यूज़ हैं उसके लिए हम कोई इत्तेहाद बनाएं। इसमें पुराने गड़े मुद्दे उखाड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। और नहीं, पुरानी बातें अब 10-12 साल पुरानी बातें उठा के, तो इसका फ़ायदा आपको नहीं होगा बल्कि वो PIO को होगा जब आप आपस में लड़ेंगे। देखें ना, मेरा तो इशू नहीं है इश्तिहारात, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे आपस में इत्तेहाद होना चाहिए और सारे इश्यूज 1 by 1 हल होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मैं मुख्तसर बात करूँगा। तो मेरा ख़्याल है कि कम्युनिकेशन के कुछ मसाइल हो सकते हैं। मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ कि 2-3 साल से CPNE इंटरनेशनल और 4th पिलर ये मिल के पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है। और जनाब सेक्रेटरी जनरल हमारे 4th पिलर के तनवीर अवान साहब भी हमारे साथ थे हमारे सफ़र में, कि उस जो एक्सट्रीम जो पेंडेमिक था उसके अंदर हम दादू से लेकर सखर से कराची तक पहुँचे। और खान साहब की ये हालत थी कि जब ये दूसरे मरले में इनकी ताजपोशी जो है जतोई में भी हुई है, और वहाँ के सरदारों के साथ जाके हमने बात की है कि यहाँ का लोकल मीडिया जो है उनको हमने आपसे डील करना सिखा दिया है। और 4th पिलर के प्लेटफॉर्म से ये इन्हीं की इंस्पिरेशन थी। हमने जाके CPNE और 4th पिलर का मुश्तरका जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दादू में हुई है, 800-900 जर्नलिस्ट जो हैं उनको ना सिर्फ रजिस्टर किया गया बल्कि उनको ट्रेंड किया गया। और हमारा ये एज़ाज़ है कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी से भी एफिलेटेड हैं और सिंध यूनिवर्सिटी से भी एफिलेटेड हैं। को 500 से ज़्यादा ट्रेनिंग कोर्सेज़ जो हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो वर्किंग जर्नलिस्ट को दे बैठे। कहीं भी साफ़ी को कोई मामला होता है, मेरे पास 2 फ़ोन हैं, आप पाकिस्तान में रिमोट एरियाज़ में और कहीं भी
आप किसी डीसी से जाके पूछें, वहाँ फोर्थ पिलर का या CPNE का लेटर आपको मिल जाएगा। आज का जो मकसद है यहाँ इकट्ठे होने का, CPNE और हमारे साथ जो अभी तंजीमें जो अभी आई हैं, CPNE इंटरनेशनल, फोर्थ पिलर, मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये उस्मान जब्बार साहब उनको ऐड करते हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। फिर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल और उसके सरदार इनकलाबी साहब, अभी उनकी बात हुई थी, वो शायद अभी आ जाएं या अभी रास्ते में हों। इसके अलावा फैसलाबाद से क्रिश्चियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन पाकिस्तान, ये आई है, इनका अपना अखबार भी है, रोशन ख्याली। और इसके बाद ओनर्स एंड एडिटर एसोसिएशन, उसके भी नुमाइंदे बैठे हैं, लाहौर से आए। न्यूज़पेपर्स पीरियोडिकल एसोसिएशन, और इसके बाद ये हमारे दोस्त PFUJ प्रोफेशनल। हमारा गोल ये है कि एक पाकिस्तान के लेवल पे, पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में एक हम इसी तरह का एक हंगामी एक दौरा करेंगे, और वहाँ के जितने भी इलाकाई और बड़े जो अखबारात हैं उनको हम चाहते हैं कि उनको मॉडर्न मीडिया के साथ कनेक्ट किया जाए, उनको इंटरनेशनल लेवल पे और हमारे कौमी धारे में लाया जाए। जो महरूमी वहाँ है वो नहीं है। दूसरा हमारा गोल ये है कि कम से कम पहले मरहले में 200 से 300 अखबारात, उनको CPNE का हिस्सा बनाया जाए, और सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो अखबारात जो हैं, कोई भी कहीं भी कोई मामला किसी के साथ हो, मेरे साथ हो, आपके साथ हो, तो फिर वो खुशनूद अली या फ़ारूक मिर्ज़ा या मज़हर इकबाल या तनवीर ना आवाज़ उठाए, बल्कि सारे मिल के उठाएँ, और वो अपना सोशल मीडिया इस्टेब्लिश करें, और वो बाकायदा तौर पे इस बात का अहद करें कि वो मिल के कोई भी हुकूमती या कोई प्राइवेट पॉलिसी हो या इंडिविजुअल ग्रज हो, कोई किसी से दुश्मनी करे, या जिस तरह की अभी सूरत हाल पैदा हुई है, और हम ये सारे मिल के एक पॉलिसी, एक कलेक्टिव एक पॉलिसी, मीडिया एक पॉलिसी जो है अखबारात की और डिजिटल मीडिया की, इंशाल्लाह हम डिज़ाइन करेंगे और उसको हम लेजिस्लेशन तक ले जाएंगे, ताकि आइंदा आने वाली हुकूमतें या जो मौजूदा सेटअप है उसमें ये पॉलिसी एक्सेप्टेबल हो। और ये हमारा गोल था। बाकी ये है कि बहुत खुशी हुई, देखें आज सब ने एक ही बात की है कि लेट्स फाइट टुगेदर, किसी ने ये नहीं कहा कि डोंट फाइट। और मैं समझता हूँ कि ये आज इस कमरे में जो आवाज़ें हैं, ये आवाज़ें मक्के मदीने में सुनी जाएंगी। अभी ये इजलास शुरू नहीं हुआ तो ये मैसेज मिल चुका है कि कुछ साफ़ी जो हैं, जो ब्रिलियंस रखते हैं, जो एक माइंड सेट रखते हैं, या वो मीडिया फ्रेंडली हैं और वो अपने राइट्स को भी समझते हैं और वो दूसरों के राइट्स के लिए भी खड़े हो जाएंगे। मैं एक साथी हूँ, मैं अमेरिका से बैठ के जो जिस तरीके से मैं विक्टिम बना हूँ, गालियाँ खाता हूँ, मुझे ट्रोल किया जाता है, मेरे जाली पोस्टर शाया किए जाते हैं, और इसके अलावा आपको ये नहीं पता कि जब मैं एयरपोर्ट पे आया हुआ मेरे साथ उन्होंने क्या सलूक किया या वो क्या करने वाले थे। मेरा पीटीवी ग्लोबल का प्रोग्राम था, इसी गरज में आवाज़ उठाने में जनाब गजनवी साहब आपका जो अखबार है और इनका जो आवाज़ उठाने पे वो प्रोग्राम जो है उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया और उसका जो प्रोमो चलाते थे मैंने पेमेंट्स की हुई हैं। मैं ख़ुद विक्टिम हूँ लेकिन परवाह नहीं है। इंशाल्लाह ये आप यकीन करें कि अगर नेशन का ये चौथा स्तून है, अगर हम ये जितने भी लोग हैं, अगर हम खुदा वास्ते अगर हम इकट्ठे हो जाएं और इन अ गुड काज, हमारा कोई सलंगी कोई हमारा वो टारगेट नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई आइंदा आने वाला कोई PIO या और फिर उनका भी हैंडीकैप नहीं होना चाहिए। हम ऐसी पॉलिसी इंशाल्लाह बनाएंगे कि वो भी अगर इन्फॉर्मेशन के ग्रुप हैं वो हमारी गरज में उनको कोई हटा ना सके। और क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। आज मैं आपको ये बात बताता हूँ, जो लोग दानिस्ता तौर पे कुछ तंजीमें उनको बाहर ही रोक लिया गया और वो आ रहे थे रास्ते में, लोकेशंस मेरा ख्याल है कि वो 5-7 मिनट के फासले पे थे। ये आज कोई 80-90 लोगों का इजलास होना था लेकिन उनको रोक लिया गया, लेकिन इंशाल्लाह वो रुकेंगे नहीं। तो जनाब मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस जंग में इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ और मेरी इंस्पिरेशन जो है ये मेरा बाप की तरह हैं। यकीन करें सुबह शाम हम लोग ये साफ़ियों के राइट्स की ही बात करते हैं
और CPNA इंटरनेशनल अमेरिका में रजिस्टर्ड हो चुकी है। जो अखबारात हम इस लिस्ट करेंगे उनका राइट बनता है कि जो वहाँ अमेरिका या कनाडा में जो सिंडिकेट हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, ट्रेनिंग है, या यूनाइटेड नेशन का कवर करना है, या वहाँ लोकल पॉलिटिक्स कवर करने हैं, व्हाई नॉट। जब आप उस इंटरनेशनल सेटअप का हिस्सा बनेंगे, यू विल हैव ऑल अपडेट्स। आप अप्लाई करें, अपने आप को मॉडर्न मीडिया के साथ कनेक्ट करें, हम आपको आपके वर्कर्स को ट्रेंड करेंगे। नो कास्ट नो ऑब्लिगेशन। लेट्स फिक्स दिस, लेट्स मेक दिस पिलर वेरी स्ट्रॉन्ग। सैग हो चुका है जनाब, दरारें पड़ चुकी हैं, हमारी सर्वाइवल है ये। हमने पाकिस्तान का एक नैरेटिव रीशेप करना है, इज़्ज़त बढ़ानी है, और आज हम खुद बेइज्जत होकर बैठे हुए। थैंक यू वेरी मच जनाब उस्ताद मोहतरम, आप करें बात। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी औलाद पर मैं दुरूद भेज रहा था। देखिए, बातें बहुत सी हुई, बहुत से लोगों ने की, शायद किसी न किसी सतह पे या किसी न किसी हद तक वो जो बाजार समझा गया कि फलां तनकीद है तो वो सच्ची हो, लेकिन सच कड़वा बड़ा होता है। और मैं अभी तकरीब शुरू होने से पहले मज़र को कह रहा था कि मज़र, तुम पहुंच जाते हो, फल तोड़ने लगते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इनबिल्ट है तुम्हारे सिस्टम में कि तुमने लात ज़रूर मारी। लिहाजा ये जो तनकीद है ये भी कुछ लोगों ने ज़रूर करनी होती है उनके इनबिल्ट सिस्टम में। लेकिन मैं पूरी यानी जो हजरात बोले उनमें मोहसिन साहब से मुत्तफ़िक हूँ कि ये मामला इश्तिहारात का नहीं है। मसलन सबसे पहले बात हुई NED की, और उस फंडिंग में इस मुल्क में NED की फंडिंग कहाँ कहाँ गई, ये मुझे नहीं देखना चाहिए, ये उन्हें देखना चाहिए जो इस मुल्क के हुक्मरान हैं, करता धरता है। मदद सबसे घटिया पेशकश NED की तरफ से, या कम से कम जिन लोगों को उन्होंने दी उन्होंने पहुंचाई, वो एक डोंगल होती है, वो खातीन को वो डोंगल भी रिश्वत में दी गई। को बंदे वाला काम करो। CIA की फंडिंग है और डोंगल है, तो CIA को भी जलील कर दिया है उनके एजेंटों ने कि वो एक डोंगल दे रहे हैं, लेकिन वो सिंबॉलिक है। मैं कह रहा हूँ कि इस मुल्क का कोई मसलन कहा जी कि हमने मिलना है आर्मी चीफ से और हमने मिलना है वज़ीर आज़म से। मैं आदतन, अब पहले नहीं, मैं थूक निकल लेता हूँ अपने गले में जब मुझे मैं बात कुछ और कहने जा रहा था, लेकिन मैंने बदल दिया उसका रुख। लेकिन एक मुतालबा है मेरा, मुतालबा ये है कि इस मुल्क में जिसने NED की फंडिंग ली है, वो डोंगल ली है या मिलियंस लिया है, अफवाज पाकिस्तान का सरबराह जो इस मुल्क का सबसे ताकतवर शख्स है, वो अपने इदारों से कहे कि ये जो फंडिंग आई है यहाँ, इसकी फहरिस्त शाया कर दें। बहुत सारा मामला वहीं हल हो जाएगा। वो जो मोहसिन साहब ने कहा ना कि इश्तिहारात मसला नहीं है, इश्तिहारात वाकई मसला नहीं है। मसलन रज़ा रूमी जो है, मिर्ज़ा साहब ने उसकी ज़रा चुचर बना दी, वो इस काबिल नहीं है
कि उसे यहाँ डिस्कस किया जाए। वो तो मुलाजिम है एनईडी का। हमारी वजारत इत्तलाआत को शर्म करनी चाहिए, हया करनी चाहिए। बेगैरती से ज़्यादा गैरत वाली बात अच्छी होती है। अगर हमारी वजारत में उस रज़ा रूमी का हिस्सा है या उस रज़ा रूमी की इंस्ट्रक्शन जो है वो सुन रही है वजारत इत्तलाआत, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। मैं तो वजारत इत्तलाआत को कहता हूँ कि या वो हमारा ससुराल है या हम उसके ससुराल हैं। शहीरा शाहिद को फ़ायदा हुआ, वो सेक्रेटरी बनी, और वो इसलिए सेक्रेटरी बनी कि हम मिलके जो जदोजहद कर रहे थे और हम कह रहे थे कि इंफॉर्मेशन के अफसरान को एम्पावर करो। अगर ये जो PIO है, इस PIO ने 45% पर इश्तारा तकसीम न किए होते, मैं उसके भी हक में हूँ कि वो रहे भैया, इसलिए कि वो इंफॉर्मेशन से है, उसका हक है। अगर किसी ने ऐसा किया हुआ था कि इसने नहीं आना, तो ये भी गलत था। अब देखिए, ये कोई मैंने अपने घर से कहा, इतना नालायक वजीर है वो। आप कहते हैं सोलंगी कोई मसला नहीं, सोलंगी मसला है, वो नालायक है। मसलन रेडियो पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कायद-ए-आज़म की लेगेसी को टो करता है, अगर इशरत साकिब ये प्रोग्राम में पढ़ती है कि प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक जो है उन्होंने इसराइल को फलां यकीन दहानी कराई, मैंने कहा पूरे पाकिस्तान के लिए डूब मरने वाली बात है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा किया नहीं, ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं। डीजी हट गया। डीजी कौन था पता करा लें, आपको पता लग जाएगा। उसका तो केबल का कारोबार है, वो वजारत इत्तलाआत में क्यों है? उसका ऐसा कारोबार क्यों है जिसका कन्फ्लिक्ट है? ऑन साइट कहाँ से आया था, कौन लाया था, इस पे तहकीकात कराने। हो सकता है सोलंगी ऑन साइट के हाथों मजबूर हो। वो मेरा एक नाहंजार शागिर्द, वो समझ गया होगा जिसको मैंने नाहंजार कहा है, वो साथ ले जाता है सऊदी सफीर के पास और कहता है इसे माफ़ कर दें जी। क्यों माफ़ कर दे भाई? सऊदी अरब और UAE ने क्या काम किया है जिस पे हमारा PTV इस्तेमाल हो रहा है? मैंने आज से पहले कभी नहीं कहा। ये मामला वो है जिसे मैं बतौर पाकिस्तानी अगर अदालत में ले गया तो सबकी शलवारें ढीली हो जाएंगी। ये मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे पता है ये रिकॉर्ड हो रहा है। इन सब की शलवारें ढीली हो जाएंगी। मुझे क्या लेना है? मेरे इश्तार बांध कर किए ना तुमने, कोई बता नहीं। मैं तो 3 बरसों का बाप हूँ, बस ख़त्म। मैंने तो अपनी ज़िंदगी की अनेक खेली है। इश्तार तुम्हारे बाप के नहीं हैं, इश्तार पब्लिक ऑफ पाकिस्तान का पैसा है। इस पे कोई सोलंगी और कोई उसका अगला पिछला बिल्कुल उसका हक नहीं है। तुम्हारा हक होता, तुम मेरे इश्तार बंद करते, मुझे खत लिखते, लेकिन तुम मुंतखब हुकूमत तो होते। तुम तो किसी के सर का सदका खा रहे हो। इसका जवाब दे दो, मुझे दो जवाब। मैंने कौन सी पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है
और जिसने की है, अफवाज पाकिस्तान का सरबराह उनसे पूछे, उनसे पूछवाए और ये भी पता कराए कि मुर्तजा सोलंकी को किसने नाम दिया उस काबीना के लिए। असल में तो वो है, वो जो भी है। मैं उसे कह रहा हूं, और बहादुर बन, नाम दिया ना। कल लोगों ने जोकर कहा इसे, जो उसने प्रोग्राम किया, औरतों ने इसे जोकर कहा, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जोकर वाला काम कर रहे हो। अभी देखिए, हम यहां महदूद बात करते रहे। मैं इसलिए मोहसिन साहब से इत्तेफाक करता हूं। ये पता तो करो पंजाब में कितने डिक्लेरेशन मनसूख हो गए हैं, क्यों हुए? पंजाब की डीजीपीआर जो है वो इस काम के लिए है कि हमारे डिक्लेरेशन जो है वो मनसूख करे। वो किसी का है? तनवीर रहमान कहता है जी हमारी सरबराही करेंगे खुशनूद साहब। हल्फ उठाएं, खुशनूद साहब ने सारी ज़िंदगी पैसे पर लानत भेजी है और अल्लाह ने मुझे दबा के दिया। अगर मैंने इनमें से या इस कमरे से बाहर, मैं आपको एक अपनी गलती बताता हूं। पहली बात तो यह कि इस शहर में सबसे, इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा तादाद अखबार के हर शोबे में खुशनूद अली ख़ान की है। अच्छा, मेरा बड़ा यानी मुझे बड़ा फ़ख्र है। मैं तो कई लोगों से हाथ भी ऐसे मिलाता हूँ, पूरा हाथ भी नहीं मिलाता। लेकिन क्यों? इसलिए कि जिस तरह फौज का सिपाह सालार अब तक शहीद होने वाले सारे शोहदा का बाप है, इस तरह खुशनूद अली ख़ान इस शहर की अक्सरियत का उस्ताद है। लेकिन गलती क्या हुई? गलती मुझसे क्या, यह भी सुन ले, और पीआईडी वाला तुम भी सुन लो। मेरी गलती यह है कि मैंने अपने शागिर्दों समेत उस अखबार नवीस को, जो बेचारा सोचता है कि खुशनूद अली ख़ान से हाथ मिलाऊंगा, जब मेरे साथ फ़ोटो बनवाना चाहता है, कई लोग इधर बाहर से मैं वापस कर देता हूँ। लेकिन ये गलत रवैया था मेरा, गलत रवैया है, गलत रवैया था। अगर मैं उन सब के साथ प्यार और मोहब्बत करता, उस्ताद न बना रहता, ये आज तो हम एक हाल में या एक कमरे में इकट्ठे हैं, खुदा की कसम यहाँ तादाद समाती नहीं। और मैंने आज भी मैंने दावत नहीं दी है, मिर्ज़ा साहब ने दी है। लेकिन एक बात ध्यान रखे ये हुकूमत, और डरो उस वक्त से, बल्कि वो वक्त आ गया है जब मैं अपनी नहीं कारकुनों की बात कर रहा हूँ। तो फिर आप मेरा, वो जैसे दरख्त होता है ना, उसको काटना पड़ता है। अभी इसका कद बहुत ही बढ़ गया है। मेरा कद मुझे काटने की ज़रूरत नहीं है, मुझे रवैया बदलने की ज़रूरत है। और तुमने मुझे दावत दी है कि मैं कारकुनों के साथ खड़ा हो जाऊं। आप मेरी तंजीम कभी सुन ले, एपीएनएस का, लोग डर के मारे एपीएनएस के खिलाफ बात नहीं करते। ये बड़ों के एपीएनएस इस वक्त सिर्फ डान, जंग और नवाब के मफादात की तंजीम है। और आपको एक और बात बताऊं, ये कल वहाँ मेरे ही एक शागिर्द हामिद मीर के साथ सोलंकी काम, उसे शर्म नहीं आई। ओ भाई, ये भी खुशनूद का शागिर्द है, ये तुम्हें मालूम नहीं है। मैं ज़रा एक मिनट,
उसके बाद सुहेल वड़ैच के पास गया है इंटरव्यू देने, और सोलंकी तुझे तो ये भी नहीं मालूम वो मेरी टीम का 12वां खिलाड़ी था। जिधर हाथ लगाओगे खुशनूद अली खान से जान नहीं छूटनी। लेकिन असल बात कहनी क्या है, अभी अकील कह रहे थे APNS हमारी तंजीम है। ये जो CPNE है ना, इसके 2 ग्रुप हैं, और वो जो मुत्तहिदा CPNE थी, मैं उसका सदर भी रहा, मैं उसका सेक्रेटरी जनरल भी रहा, लेकिन मैंने वो छोड़ दी इसलिए कि कुछ लोगों के पेट में उस तंजीम के नाम पे हराम के पैसे गए, हराम के पैसे गए, हराम के पैसे गए। मैंने कोई पैसा नहीं खाया, मैं ऐलानिया कह रहा हूँ। और जो जिन पर अल्लाह ने लानत कर दी हो उन पर लानत करने की ज़रूरत नहीं होती। बुनियादी बात यह है, ये जितनी गुफ्तगू हमने की, मालिक एडिटर, मालिक, अब मुझे सही समझ आई है, मालिक और एडिटर कारकुन के बगैर कोई शय नहीं है, न वो न उसका अखबार। और ये जो PID है ना, ये मैंने पहले कहा मेरी थ्योरी है, या ये हमारा ससुराल है या हम उसका ससुराल है। PID के अक्सर अफसर मजलूम हैं, वो सारी ज़िंदगी बेचारे लगे रहते हैं, मुश्किल से बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन एक बात मैं कहने लगा, मोहतरमा सेक्रेटरी साहिबा, सोलंकी ने चले जाना है, आपने फिर भी कुछ अर्से के लिए सेक्रेटरी रहना है। जितनी ABCs इस पे इंक्वायरी हो रही है इस वक्त, जितनी ABCs फेक हुई हैं, जितने रेट्स फेक हुए हैं या लगे हैं, मोहतरमा शाहिरा शाहिद साहिबा, एक हरल नाम के अफसर हैं, वो कर रहे हैं इंक्वायरी। हरल साहब, मैंने आपकी शक्ल कल परसों देखी है, चेहरे पे सुन्नत रसूल है। हरन साहब, मैं आपको आवाज़ दे रहा हूँ, अगले जहान आप होंगे। अगर इंक्वायरी ठीक हुई तो मैं गवाही दूंगा ठीक हुई है, और अगर ना हुई तो मैं जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा से ये कहूँगा, अगर मुझे जुर्रत हुई मैं बोलना, कि ये वो बंदा है जिसने ठीक इंक्वायरी नहीं की थी। इसलिए कि फेक हुई है ABC। और एक और बात कह रहा हूं, सुन लो PID वालों, सुन लो अफसरों, आप मुझे पैगाम भिजवाते हो कि अकील तरीन ने हम सब के नाम छाप दिए हैं, जो जिन्होंने अखबार रखे हुए हैं। आज के बाद अखबार रखो, आज के बाद अखबार रखो, मैं लीड के तौर पे छापूंगा, फलां अफसर ने इतने अखबार रखे हुए हैं। और दूसरा, कल से मोहतरमा शाहिरा शाहिद साहिबा, आप ये फहरिस्त भी शाया करें कि किस किस अफसर की बीवी बच्चों के नाम, माँ बाप के नाम अखबारों का डिक्लेरेशन है। वो खाओ तो हलाल करके क्यों रखे हुए हैं अखबार? 60 अखबार, 60 अखबार। अभी ABC हुई है कराची में कुछ अर्से में, जिनमें से 21 अखबार अभी थोड़े दिन हुए उनके जेली रेट लगे हैं। मोहतरमा शाहिरा शाहिद, आप इंक्वायरी कराओ, फिर आपको पता लगेगा मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। ये जो इन्होंने मेरे इश्तिहार बंद किया है, उसकी वजह यह है कि इन्हें यकीन हो गया था कि खुशनूद अली खान का हाथ हमारे गले तक पहुंच गया।
मैं बिल्कुल जो मुझ में खराबी थी वो मैंने आपके सामने सुनी, और मैं कह रहा हूँ मैं आजकल रात को सोता नहीं हूँ। मुझ में अल्लाह ने बड़ी तब्दीली पैदा कर दी है। मैंने जो गलती की थी, कारकुनों से राब्ता नहीं रखा था, वो राब्ता आज से शुरू है, और आज से और कोई मेरे साथ जाए या ना जाए, मिर्ज़ा जाएगा। और हम पूरे पाकिस्तान का दौरा करेंगे, और जिन APNS के मेंबर अखबारात को उनके हक से ज़्यादा मिल रहा है उनका भी मुहासबा करेंगे। जैसा कि उस्ताद मोहतरम ने कहा कि आज से काम शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और आज हमने बोलना शुरू कर दिया और सब दोस्तों ने खुल के इज़हार ख्याल किया है, और मैं समझता हूँ कि ये बोलना बंद नहीं होना चाहिए। जब आप खामोश रहेंगे तो फिर आपके अपने हक जो है उसका इस्तेहसाल हो। और इंशाल्लाह पहले मरहले में 200 से 300 अखबारात को CP यानी इंटरनेशनल का हिस्सा बनाएंगे, और इंशाल्लाह 4th पिलर विजिलेंट मीडिया वॉचडॉग वो एक मावन कार साबित होगा। और कहीं भी किसी भी सहाफ़ी को, किसी वर्कर को, और कहीं भी किसी तंजीम को कोई भी इस किस्म का चैलेंज होगा, और इंशाल्लाह मैं और मेरी टीम हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद, या अल्लाह बेके मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी महफिल हुई है इसनूं ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਫਰਮਾ।